नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर है ये सेकंड ईयर के लिए, फिटर सेकंड ईयर के लिए, और आज अपना दूसरा मॉडल पेपर है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, इस फिक्सर का नाम क्या है। ये कौन सा फिक्सर दिखाई दे रहा है? तो देखो, दो चीज़ होती है, एक तो होता है जिग, एक होता है फिक्सर। जो जिग होता है ये क्या करता है, जो अपना कटिंग टूल है उसको पकड़ने का काम करता है और गाइड करने का काम करता है। लेकिन जो फिक्सर होता है ये केवल और केवल जॉब को होल्ड करने का काम करता है। देखो यहाँ पे बात हो रही है फिक्सर की। ये देखो डायग्राम दिखाया गया है, कौन सा फिक्सर है? ये है अपना इंडेक्सिंग फिक्सर है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा फिक्सर है? इंडेक्सिंग फिक्सर है। आगे देखेंगे, इस वाल्व का नाम क्या है। ये कौन सा वाल्व है? तो इसके अंदर अपने पोर्ट गिनेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 पोर्ट हैं और 2 पोजीशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 5 पोर्ट 2 पोजीशन। डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। वर्टिकल स्थिति में बेल्ट ड्राइव है उसका यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। यानी कि तांबा को टर्न करने के लिए कौन से तरल पदार्थ का यूज किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है सोल्यूबल तेल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका यूज करते हैं? सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। ये किस नियम के अंदर कहा गया है? तो देखो ये कहा गया पास्कल नियम के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोशनी टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के अंदर किस प्रकार की का यूज किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो हम यूज करते हैं लाइट ड्यूटी के लिए वुडरफ की का, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए वुडरफ की का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है। देखो थ्रस्ट बॉल बेरिंग है उसका क्या उद्देश्य है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। यानी कि ऐसा कौन सा नट है जो कि बोल्ट के ऊपर लगाते हैं और बोल्ट की जो थ्रेड होती है उसको खराब होने से बचाता है। ऐसा कौन सा नट है? तो देखो वो है अपना कैप नट, ठीक है। कैप नट होता है, ये एक सिरे से बंद होता है जिससे क्या है कि भारी वातावरण के कारण बोल्ट की थ्रेड खराब नहीं होती है, उसको बचाता है। अपना डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टील वर्कपीस की संरचना पर आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए प्रक्रिया का नाम क्या है। यानी कि स्टील का वर्कपीस है, ठीक है, तो उसके अंदर आंतरिक दोष है उसको दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करेंगे अपने? तो हम करेंगे नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। यानी कि नॉर्मल स्थिति में उसको लाना। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड है। यानी कि कौन सा शीतलक है, कूलेंट है जो कि पानी और तेल के साथ में घुल जाता है। तो वो है अपना सोल्यूबल ऑयल, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बेरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ऐसी कौन सी बेरिंग है जिसकी ऊष्मीय चालकता कम होती है? वो कौन सी बेरिंग है अपनी? वो है अपनी लेमिनेटेड फिनोलिक्स, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पूछ रखा है, ठीक है। कौन सा वाल्व है ये? नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि प्रवाह को एक दिशा के अंदर बहने देता है और दूसरी तरफ ब्लॉक करता है। तो इसके अंदर इस भाग को कैप कहा जाता है, सॉरी इस भाग को कैप, तो इस भाग को बोलेंगे, और इसको बोलेंगे स्टॉप प्लग, इसको बोलेंगे अपने हिंज, ये हो जाएगा हिंज पिन, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा डिस्क हिंज नट, और ये हो जाएगी डिस्क, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा बॉडी, ठीक है। हमें इस भाग को पूछ रखा है, इस भाग को क्या बोलेंगे? स्टॉप प्लग कहेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है? यानी कि तेल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोलिक प्रणाली के अंदर प्रवाह को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है? तो वो होती है विस्कोसिटी, श्यानता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे कंप्रेसर का डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो अपने एक घड़ी जैसा सा दिखाई दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपने बोलते हैं प्रेशर गेज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेशर गेज को यहाँ पे दर्शा रखा है। नेक्स्ट है, पित्तल धातु के एलॉय कौन से? यानी कि पित्तल धातु बनाने के लिए हम कौन से मिश्र धातु का यूज करते हैं? तो देखो हम तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पित्तल धातु का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? देखो ये फाउंडेशन बोल्ट है, इसको दर्शा रखा है, और ये क्या लगाए जाते हैं? मशीन को फाउंडेशन के साथ फिक्स करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट को अपने बोलते हैं राल बोल्ट, ठीक है। कौन सा बोलते हैं? राल बोल्ट। नेक्स्ट है, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? स्टील की ऐसी कौन सी संरचना है जिसके अंदर कार्बन है वो 0% होता है? वो कौन सी होती है? फेराइट होती है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन न के बराबर होता है, 0% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है? ठीक है, तो वो होता है प्लेट कपलिंग। यहाँ पे फास्ट कपलिंग दे रखा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी में मिलाया जाता है? सोल्यूबल ऑयल का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्रेन का नाम क्या है? ये देखो कौन सी क्रेन है, ये यहाँ पे पिलर जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा पिलर जिप क्रेन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो यहाँ पे ये बेल्ट लगाया हुआ है, ठीक है। ड्राइवर और ड्रीवन के ऊपर ये बेल्ट लगाया हुआ है, और इसके तनाव को सही करने के लिए यहाँ पे एक पुल्ली लगाई गई है। इस पुल्ली का नाम पूछ रहा है। इस पुल्ली को अपने जॉकी पुल्ली या फिर आइडलर पुल्ली के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को देखो एडजस्टिंग नट कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना मूवेबल जा, ये फिक्स जा, और ये हो जाएगा हैंडल। नेक्स्ट है, इस बेरिंग का नाम क्या है? अगर हम इसको देखें तो देखो इसके अंदर रोलर है वो बहुत ही पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना निडल बेरिंग। निडल बेरिंग है, इसके अंदर आउटर रेस और इनर रेस नहीं होती है। जो इसके अंदर रोलर होते हैं, रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये शाफ्ट के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, ठीक है। इसका यूज कम मतलब कि स्थान कम होता है, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है, सीमित स्थानों पे इनका यूज किया जाता है। कपलिंग का नाम क्या है? इस प्रकार की कपलिंग को आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल के अंदर ज़्यादातर यूज की जाती है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? अपने लीनियर बुश का यूज करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपलिंग का नाम क्या है? वापिस वही डायग्राम आ गया। कौन सा कपलिंग है ये? यूनिवर्सल कपलिंग है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रेशर की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? साइन बार बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। ठीक है, स्थिर क्रोमियम स्टील का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस प्रतीक का नाम क्या है? तो ये है अपना स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ये यहाँ पे स्प्रिंग शो कर रही है और ये है अपना सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस की का नाम क्या है? अगर अपनी जो की है, की किस लिए यूज करते हैं अपने? तो देखो जो अपनी साफ्ट होती है, ठीक है, साफ्ट के ऊपर पुल्ली या फिर हब लगाया जाता है। वहां पे पुल्ली या फिर हब स्लिप ना करे उसलिए अपने क्या करते हैं? की का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे पावर का लॉस ना हो। अगर अपनी की है वो साफ्ट और हब या पुल्ली दोनों के अंदर फिट होती है तो उसको बोलते हैं अपने कौन सी? संक की। ठीक है, अगर की अपनी केवल साफ्ट के अंदर फिट होती है तो उसको बोलते हैं अपने सैडल की। तो इसके अंदर अपने ध्यान से देखेंगे तो की है ये आधी तो साफ्ट के अंदर है और आधी पुली या फिर हब के अंदर है। तो ये तो पता चल गया कि अपनी ये की कौन सी है भाई? संक की है। अब इसको यहाँ से देखेंगे तो देखो ये टेपर के अंदर नहीं है, पूरी लंबाई के अंदर चौड़ाई में बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी पैरेलल संक की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कास्ट आयरन के लिए कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि उपयुक्त होती है? कास्ट आयरन के लिए कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि है वो सही होती है? तो देखो पैक कार्बोरेसिंग है, इसका यूज अपने किसके लिए कर सकते हैं? कास्ट आयरन के लिए कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को टॉप लैंड कहा जाता है। ठीक है, और ये ऊपर वाली लाइन है इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको एडेंडम सर्कल बोलते हैं और नीचे वाली को डिडेंडम सर्कल। ये वाला है इसको एडेंडम और ये वाला इसको डिडेंडम। ठीक है, और ये वाला पिच सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉप लैंड। नेक्स्ट है ये यहाँ पे बियरिंग का डायग्राम दिखाया गया है और यहाँ पे अपने देखेंगे तो ये तो रोलिंग एलिमेंट्स है जो कि बॉल लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी इनर रेस और बाहर आउटर रेस और यहाँ पे बॉल लगाए गए हैं और बॉल है वो आपस में इकट्ठा ना हो इसके लिए हम लगाते हैं क्या? बॉल केज। ठीक है, बॉल केज लगाते हैं। बॉल केज, रिटेनर या फिर सेपरेटर इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैब बनाने में किया जाता है? यानी कि कौन सी मटेरियल का यूज अपने छोटी लैब सामग्री बनाने के लिए करते हैं? तो देखो वो है अपना तांबा या फिर पित्तल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत और वायवीय प्रणाली के बीच इंटरफेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम यूज करते हैं किसका? सोलेनोइड का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
नींव के लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के कंक्रीट मिश्रण का अनुपात क्या है। देखो अपने फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके अंदर सीमेंट यूज करते हैं, रेत यूज करते हैं और पत्थर यूज करते हैं, ठीक है, पत्थर के कंक्रीट। तो इसका अनुपात क्या रहता है, तो इसका अनुपात रहता है 1:2:4, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाल्व केवल एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है और दूसरी तरफ प्रवाह को ब्लॉक करता है। वो कौन सा होता है, अपना चेक वाल्व, ठीक है। चेक वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व या फिर नॉन रिटर्न वाल्व इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्म साल्ट बाथ में कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। गर्म साल्ट बाथ के अंदर कौन सी करते हैं, अपने लिक्विड कार्बोरेसिंग करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो अपने ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, रिवेटेड जॉइंट है, यानी कि रिवेट के द्वारा जो बना जॉइंट है उसको अपने क्या कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि रिवेट के द्वारा जो बना जॉइंट है उसको वो कौन सा होता है, स्थायी जॉइंट होता है, अस्थायी होता है या फिर अर्धस्थायी होता है। तो देखो रिवेट के द्वारा अपने जॉइंट बनाते हैं और उसको अपने अलग करते हैं तो एक चीज़ का नुकसान होता है, ठीक है। अगर उसको अपने हटाएंगे तो रिवेट है वो खराब हो जाएगा, वापस काम में नहीं ले सकते। तो देखो ये आ जाएगा अर्धस्थायी के अंदर, ठीक है। परमानेंट जॉइंट के अंदर देखो क्या आ जाएगा, वेल्डिंग आ जाएगी। वेल्डिंग के द्वारा बना जॉइंट अपने हटाएंगे तो वेल्डिंग का भी नुकसान है और जो अपना पार्ट है उसका भी नुकसान है। अस्थायी जोड़ के अंदर देखो जैसे नट बोल्ट आते हैं उसको अपने कभी भी हटा सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी फास्टनिंग है। तो देखो यहाँ पे वही बात हो रही है अस्थायी की, यानी कि अपने बार बार हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, वो है स्क्रू। स्क्रू या फिर नट बोल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। क्वेश्चन सही नहीं दे रखा, दूसरा देखते हैं अपने। नट और बोल्ट है, नट और बोल्ट कैसा फास्टनिंग है, तो नट बोल्ट अपना कौन सा है, अस्थायी फास्टनिंग है, ठीक है। इसको अपने कभी भी हटा सकते हैं और वापस इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जिसे अंगूठे और अंगुली से आसानी से संचालित किया जाता है वो कौन सा नट होता है। तो देखो जो अपना विंग नट होता है ना, विंग नट को अपने हाथ के द्वारा खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपने देखा होगा जो अपनी हेक्सा होती है उसके अंदर ये लगाया जाता है ताकि रिंच के बिना ही हम इसको कर सकते हैं और खोल सकते हैं। अब अपने WCS के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये आपको राजेश सर करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारी जो फिटर की मॉडल टेस्ट की सीरीज चल रही थी उसमें WCS के क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं, ठीक है। तो पहले होते हैं हीटिंग होती है ऊष्मा उपचार में, फिर सोकिंग होती है, फिर क्वेंसिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन किस प्रकार की स्टेज है ये, ठीक है। ये है शेयर स्टेज, कर्तन प्रतिबल, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेज जनरेट हो रही है वो क्या है, शियर स्टेज है, ठीक है।
इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द क्या होता है? पुस्तिका होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशीन भागों में जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? पेट्रोलिंग की जाती है, वाटर या लुब्रिकेंट या केरोसिन। ठीक है, तो अपन इसने एक लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? जो फ्रिक्शन होता है अपना, उसको रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, तो अपने लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होता है? उसका ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, उसका क्या कलर हो जाता है? ब्राउन। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है जो स्टील को 723 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब आती है? वो ऑस्टेनाइट आती है अपनी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि कैसे नियंत्रित करना है, तो इससे हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। ये अपने ईएस के क्वेश्चन है। तो अगर अपन क्रोध, गुस्सा पर नियंत्रण करना नहीं सीखते हैं, तब इस प्रकार के जो संबंध अपने वो अपने बिगड़ सकते हैं। कोमा ये क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क होते हैं। ठीक है, करिकुलम विटो को क्या कहा जाता है? रिज्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, सीवी को क्या कहते हैं अपन? रिज्यूम कहते हैं ना। सिंगुलर डिवाइसेज का जो है, जो सिंगुलर क्या होता है? डिवाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन है, ये क्या होते हैं? आपके मानवाधिकार कार्यकर्ता होते हैं, या आपके प्रतिस्पर्धी होते हैं, आपके ग्राहक होते हैं, या आपके सहकर्मी होते हैं? तो आपके सहकर्मी होते हैं। ठीक है, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नए कौशल को सीखना कहलाता है। ये अपस्किलिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानकारी, विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है उसे। ठीक है, इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या हो सकता है? जो अपन व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें जो फंडिंग करते हैं वो कौन सी हो सकती है? म्यूचुअल फंड में निवेश करना। टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन को क्या प्रभावित होता है? कार्यबल, वर्किंग कैपिटल, कार्य की प्रकृति या कार्य का भविष्य, क्या प्रभावित होता है? फ्यूचर ऑफ वर्क। जो टेबल, वायर, सॉकेट है, हमारे ये इनको क्या कहा जाता है? ये अपने नेमिंग वर्ड है। ठीक है, रिज्यूम में क्या होना चाहिए? संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए रिज्यूम। ठीक है, या बोल्ड और रंगीन होना चाहिए? तो रिज्यूम अपना संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामने वाले जो शब्दों का महत्व है, आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है? 7%। इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में है? देखो ये सभी क्या है? पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और लर्न है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है। जो आईसीसी का पीठासीन अधिकारी है वो कौन होता है? वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी। ठीक है, ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? वोइग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस का फुल फॉर्म क्या होता है?
कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, पीपीटी बनाते हैं ना उसमें। रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। कौन सा, जीएसटी या टिन, पैन कार्ड या उद्योग आधार। तो अपन इसमें जो उद्योग आधार होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन करने से सरकार। चलो, देर इज ए प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। देखो, ब्यूटीफुल नहीं होगा, बिग नहीं हो सकता, मतलब गुड हो सकता है, गुड प्ले ग्राउंड, ठीक है। ब्यूटीफुल तो क्या है, लड़कियों के लिए यूज होता है, यानी सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे करे तो तब ब्यूटीफुल का आता है, ठीक है। तो गुड प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, ठीक है। अपनी आईटी ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद जॉब प्राप्त करने का पहला कदम क्या होता है। जब तो जॉब के लिए पहले अपन अप्लाई करेंगे तभी तो अपने को जॉब के लिए कॉल लेटर आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन में एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन होता है एक एक करके स्लाइड का चलना, द मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 by 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड, वो क्या होता है, टाउन होता है, सिटी होता है, या विलेज या नेबरहुड होता है, ठीक है। तो जो सराउंडिंग होता है वो नेबरहुड कहलाता है अपना, ठीक है। 22 में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। कैरियर ग्रोथ और के लिए हमें निर्माण करना चाहिए, तो कौशल स्थिरता और नए कौशल, कौशल स्थिरता, कौशल पुल या स्थिरता डैम, ठीक है। तो स्थिरता के लिए हमें कौशल का निर्माण करना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो फीडबैक है महत्वपूर्ण है, क्यों है वो, यह हमें जो सुधार है के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इमोजी होता है वो क्या करता है, वो हमारे मूड और स्थिति को के अनुसार होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।